ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। यद दृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखेगा अनित्य, लेकिन जिससे दिखता है वह नित्य। जिससे दिखता है उसमें अगर प्रीति हो जाए, उसको पाने की रुचि हो जाए, उसकी कृपा से वो पाया जाएगा, तो आसान भी उतना है, महान भी उतना है, दुर्लभ भी उतना है और सुलभ भी उतना है। सुलभ कितना है कि राम जी फूल पत्ते और टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को जानने में क्या कृपणता करते हो, क्यों कंजूसी करते हो, क्यों देर करते हो। योग वशिष्ठ में राम जी को भगवान वशिष्ठ ही कहते, और उसी योग वशिष्ठ में कहते हैं कि एक तिनखा मिटाना होता है तभी भी परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ तो जन्म जन्म के संस्कार त्रिलोकी का आकर्षण मिटाना है, इसलिए दीर्घ काल के संस्कारों को मिटाने के लिए दीर्घ अभ्यास की जरूरत है। तो ये दोनों बातें संगति जरा बैठाने में बुद्धि चाहिए। हे राम जी फूल पत्ते टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम। और हे राम जी जरा सा तिनखा मिटाना होता है तो भी परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ तो त्रिलोकी का आकर्षण और मिटानी है, तो दीर्घ काल का अभ्यास करना पड़ेगा। जिनको जगत सत्य बुद्धि से भासता है उनके लिए दीर्घ काल का अभ्यास है, लेकिन जिनको ईश्वर की तड़प है उनके लिए, और जिनके पास तत्परता है उनके लिए आसान भी है। जैसे जिन्होंने अभी मकान बनाया उनको लाइट पंखा फ्रिज के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा बहुत, तभी फ्रिज का पानी पी पाएंगे, लाइट जला पाएंगे। लेकिन जिनका मकान बना बनाया और फिटिंग हो गई उनको तो खाली स्विच ऑन करना है। तो दोनों अपनी जगह पर ठीक है। जो सुयोग्य है उनके लिए तो फूल पत्ते टहनी को परिश्रम दबाना परिश्रम है, अपने आत्मा को जानना क्या परिश्रम। खटवांग राजा ने 2 मुहूर्त में जान लिया था, परीक्षित में 7 दिन में जान लिया था, किसी ने 40 दिन में जान लिया था, किसी ने 7 साल में जान लिया। लेकिन मैं तो कहता हूं 7 जन्म भी लग जाए तो भी सौदा सस्ता है ईश्वर प्राप्ति। करोड़ों जन्म ऐसे ही व्यर्थ चले गए। हर जन्म में क्या क्या किया और क्या क्या संभाला, क्या क्या मित्र किए, पत्नी की, दोस्त के, मकान लिए, सेट हुए, आखिर मृत्यु के झटके ने सब छीन लिए। कहीं के नहीं रहे, भटकते ही रहे। माँ के गर्भ में आना पड़ा, गर्भ नहीं मिला तो बाथरूम में बह गए। कितने दुख भोगे, कौन सा दुख नहीं भोगा। विवेक का उपयोग करो। आखिर क्या, गाड़ी ले ली, आखिर क्या, अलग से रहे, मकान लिया, पत्नी ली, बच्चे हुए, फिर क्या, एक बड़ी कंपनी डाल दी और रोज के 100 करोड़ डॉलर कमाते, 1 बिलियन रोज की कमाई, फिर क्या, बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन हर रोज कमाते, फिर क्या होगा। शरीर सदा रहेगा नहीं, और 10 ट्रिलियन तुम उपयोग में लाओगे नहीं, और उपयोग में भी ला दिया तो मरने वाले शरीर के लिए उपयोग में लाकर तुम कौन सा अमर तत्व को पाए, और मरे गए। जिन्होंने अमर तत्व की यात्रा की वे तो सहज में ही तर गए। बाकी इन चीजों को पाकर जो सुखी होने में लगे वे ज्यादा दुखी होकर नरकों में सड़े, अशांत हुए, पागल हुए। सुविधा बहुत है लेकिन खाना पचता नहीं, सुविधा बहुत है लेकिन नींद नहीं आती, सुविधा बहुत है लेकिन पति पत्नी में, माँ बेटे में, बहू सासू में नहीं बनती, देरानी जेठानी में नहीं बनती। अगर बन भी गई तो आखिर कब तक, नहीं भी बनी तो कब तक। सब चल रहा है। मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे रेतीले तट पर पेड़ हो, और हर लहर, हर पानी का झोंका उस रेतीले तट को काटे जा रहा है, और वो पेड़ हिल रहा है। ऐसे श्वासोश्वास में इस मनुष्य जीवन रूपी पेड़ को काल हिला रहा, कब गिरा दे कोई पता नहीं, गिराएगा जरूर, ये बात पक्की है। ऑफिस में जाते हो ना तो ऑफिस का फर्नीचर घर ले आने के लिए नहीं जाते हो, ऑफिस में जाते हो तो पता है कि काम करके वो फर्नीचर वहीं रखा रहेगा। और घर ऑफिस में जाते हो, बस में जाते हो तो बस का सामान हो तो बस को उठाकर घर में नहीं लाना है। बस में बैठे तो यात्रा किया, जहाज में बैठे तो जहाज की कुर्सियां या जहाज को घर में नहीं लाएंगे,
उपयोग के लिए। ऐसे इस शरीर में तुम बैठे हो, इसका उपयोग कर लो। जैसे जहाज को छोड़ना पड़ेगा, कार को छोड़ना पड़ता है, बस को छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही शरीर का भी उपयोग है। ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, ऐसे इसको भी छोड़ने की चीज मानकर इसका उपयोग कर लो। बस इसका उपयोग कर लो अपने सत्य स्वभाव को, अपने चेतन स्वभाव को, अपने आनंद स्वभाव को, शाश्वत स्वभाव को, अपने राम स्वभाव को जान लो। शिव जी ने कितना स्पष्ट कहा रामायण में, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। जिसने अपने राम स्वभाव को जाना है, उसने उसका भजन छोड़ के दूसरे भाव का आश्रय नहीं लिया। इतना रसमय, इतना सामर्थ्यमय, इतना सुखमय। किम लक्षणम भजनम, रसमम लक्षणम भजनम। वो ऐसा दिव्य रस है कि उसके आगे तुम्हारे संसार की उपलब्धियां मजदूरी मजदूरी है। उपलब्धि में मजदूरी, संभालने में मजदूरी, भोगने में मजदूरी और छोड़ के मरने में मजदूरी। इनका क्या होगा, इसका क्या होगा। छोड़ के मरना है, लेकिन जीवन भर जिसको संभाला वो छोड़ के मरना है, तो उस समय भी तो मजदूरी है। कौन सी गफलत में समय बर्बाद किए जा रहे हो। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जाता है, देह गेह धर्म राज। फिर ये भी नहीं करना कि हरिओम, बस हरिओम करते रहे और ईश्वर आ जाएगा यहाँ। इस धोखे में नहीं पड़ना। उससे कुछ विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, सूझबूझ आएगी, थोड़ा रस आएगा, लेकिन तुम्हारे बल से वो मिलेगा नहीं। प्रयत्न तुम्हारा, लेकिन साथ साथ में अहंकार छोड़कर उसकी कृपा की आकांक्षा, जिससे वो वर्ण करता है उसी के हृदय में प्रकट होता है, और जो उसे चाहता है उसी को वो वर्ण करता है। जब ध्यान तो कर ले, हम चाहे दूसरी चीज तो वही मिलेगी। भगवान का भजन करते हैं, लेकिन चाहेंगे जो चीज वही देर सवेर देगा। किसी चीज की, वस्तु की महत्ता जब हट जाएगी और उसकी महत्ता के सिवाय कोई महत्ता समझदारी वाली नहीं लगेगी, तो प्रकट हो जाए। हम लोग ध्यान भजन कर, लेकिन महत्ता ऐसी हल्की घुसी हुई है कि चलो साधना करेंगे प्रमोशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा, फिर क्या। इतना प्रोग्रेस हो गया, बापू के पास जाए तो और भी हो जाएगा, हो गया, फिर क्या। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, अथवा नहीं जितना चाहिए साधन भजन श्रद्धा से उतना तो ही तो नहीं भी होगा। हाँ, जितना करना चाहिए उतना कर लेते हो श्रद्धा भक्ति से, तो हो भी जाएगा। नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ, और हुआ तो भी नहीं में बदलेगा। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। संसार ऐसा है विषय विकार, अगर मिल भी गए तो विकारी बनाकर खोखला हो गए, नहीं मिले तो तड़पाते रहेंगे कि मेरे पास तो हाउस नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास। अरे विश्वनीयता मूर्ख तेरे साथ बैठा, उसके लिए तो सोच। लेकिन बुद्धि मारी हुई है, जो नहीं होने होकर भी मिटने वाला है उसके लिए रो रहा है, और जो कभी मिटने वाला नहीं उसके लिए भूख नहीं, तड़प नहीं। यही है भगवान की माया। ईश्वर की कृपा का खुली आंख दर्शन करना हो तो कैसे करें कि 84 लाख जीव हैं, खाना पीना, बच्चों को संभालना, दुख आए तो घबरा के सुरक्षित भाग जाना, सुख आए तो चिपक जाना, यही जानते सब। लेकिन मनुष्य दुख को सुख को स्वप्न समझकर अथवा दुखहारी ईश्वर को अपना समझकर आगे बढ़ सकता है। ये मनुष्य जीवन की बुद्धि है। तो 84 लाख जीवों की अपेक्षा मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, उसकी प्रत्यक्ष कृपा है। दूसरी कृपा है कि माँ के शरीर से हम पैदा हुए, गोद में आते ही वही सब्जी रोटी से हमारे उपयोग का दूध बना दिया ईश्वर ने। न इसमें माँ की कला कारीगिरी है, न बाप दादा ताऊ की, न हमारी। क्या ख्याल है? ये ईश्वर की कृपा प्रत्यक्ष है, नास्तिक को भी मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। जब चाहिए, जितना चाहिए, चाहे बेटा जी हो चाहे तुम्हारा बापू जी हो, सकुर सकुर सकुर
न ज्यादा मीठा, न ज्यादा फीका, न ज्यादा ठंडा, न ज्यादा गर्म। जब चाहिए जितना चाहिए, मुंह घुमा दिया, फ्रीज करना ना पड़े, गर्म करना ना पड़े, सुरक्षित रखना ना पड़े, बराबर टेम्परेचर का हर समय तैयार। ये ईश्वर की कृपा नहीं बेटा। तीसरी ईश्वर की कृपा है कि हमें श्रद्धा का सद्गुण दे दिया। ईश्वर का संविधान मानने की श्रद्धा मिल गई। और इन तीनों कृपाओं को एक पल्लड़ में रखो। चौथी कृपा ऐसी गजब की दी कि जागृत महापुरुष के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा जगा दी। अगर मुझे लीलाशाह प्रभु जी नहीं मिलते, मेरे गुरु भगवान के चरणों में मेरी श्रद्धा नहीं होती, तो मैं कितना भी कुछ करता। और पहले छोटे मोटे अनुभव होते थे तो अंदर रहता था कि ये लोगों को क्या पता, अपने को तो ऐसा ऐसा होता है, अपने तो ऐसी भक्ति करते। अंदर में सूक्ष्म अहंकार बनता था। जब तक गुरुजी नहीं मिले थे तो समझते थे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, और जब गुरुजी मिले और उनका खजाना देखा तो लगा कि कुछ नहीं जानते। गुरुजी नहीं मिले तो समझते थे कि बहुत कुछ है हमारे पास, और गुरुजी का खजाना देखा तो लेखा है तेरे की कुछ भी नहीं था। ये कुएं का मेढक होता है ना, बोलता है इतना बड़ा। वो दरिया का मेढक आया कुएं के मेढक के पास, बोले भाई कहाँ से आए? बोले मैं समुद्र से आया। तो समुद्र कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा। कितना? अरे बहुत बड़ा। कुएं के मेढक ने छलांग मारी एक से दूसरे छोर, बोले इससे बड़ा। फिर थोड़ी बड़ी मारी, बोले नहीं इससे भी बड़ा। फिर सांस फुला के एक छोर से ठीक बराबर दूसरे छोर, बोले इससे बड़ा समुद्र नहीं हो सकता है। ये बात है। अब समुद्र का मेढक बोले भाई तुझे कैसे बताऊं समुद्र कैसा होता है, कुएं में रहकर कैसे बताऊं समुद्र कैसा होता है, ऐसे जीवत्व में बैठकर कैसे बताऊं ब्रह्म कैसा होता है। आए है। लेकिन जो समुद्र का पानी है वही कुएं में आया है घूम फिर के वृष्टि के द्वारा। ऐसे जो ब्रह्म है वही जीव होके दिख रहा है। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत ना हो। कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। भागवत में कथा आती है, राजा बहिष, प्राचीन बहिर, उसके 10 राजकुमारों ने सोचा कि पिता हमको राजपाट का गले में घंट डाल के खुद एकांत में जाएंगे। गुजराती में कही डेरू, भैंस ने डेरू ना बांधे लाकड़ी हमारा गला में राजकाज नु डेरू बांधी। पिताजी जवाना छे आत्म शांति पाम, वो पिताजी आत्म शांति पाने जाने वाले, और हम राज भोग में अपनी जवानी खत्म करेंगे, फिर बूढ़े बनेंगे, फिर कैसे छोरे आए संभाले न संभाले। इससे अपन पहले परमात्मा को पालो। 10 भाई आपस में सलाह करके पिता को हाथ जोड़ के निकल गए मानसिक रूप से, और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। और शिव जी समय पाकर भगवान शिव प्रकट हुए। वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। भगवान आप हमें श्री नारायण के दर्शन की विधि बताओ। रचेताओ, नारायण स्तवन की मैं दीक्षा देता हूं। नारायण की दीक्षा दे दी। थोड़ा बहुत ध्यान धारणा साधना की तो भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण प्रसन्न होके अपनी नूरानी निगाह डाली। ध्यान अवस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यशांतम विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम आदि आदि प्रार्थना की। वरम ब्रूयात,
जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे जवानी में विवेक होना, वैराग्य होना, षट संपत्ति होना ये बड़ा कठिन है। षट संपत्ति माना मन को रोकना, सम, इंद्रियों को रोकना, दम, तितिक्षा, ईश्वर के रास्ते गुरु के रास्ते चलने में कोई भी कष्ट आए तो सह लेना हंसते हंसते, समाधान, कोई भी श्रद्धा तोड़ने की बात करे तो अपनी श्रद्धा बने ऐसा मानसिक समाधान कर लेने का। उपरती, छोड़ी हुई आदत, छोड़े हुए विषय विकार, थोड़ा छोड़ा हुआ संसारी संग फिर से ना करे, इसको उपरती बोलते। ईश्वर प्रणिधा, ईश्वर की उपासना जब ध्यान रोज करे, इसको बोलते षट संपत्ति। तो ये वैराग्य, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति ये जवानी में होना बड़ा कठिन। जैसे मरुभूमि में हरियाली होना कठिन है, ऐसे जवानी में ये सद्गुण होना कठिन है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो चाहो मांग लो। कौन कह रहे हैं? भगवान नारायण। तपस्या के बल से शिवजी मिले और शिवजी की कृपा से और साधना बल से भगवान नारायण मिले। तो प्रचेताओं ने कहा कि प्रभु हम जो भी मांगेंगे वो अपनी मति के अनुसार मांगेंगे। और हर जन्म में जीव मति के अनुसार इच्छा करता आया और कोई भी चीज मिलती है तो जो पहले नहीं थी वो बाद में नहीं हो जाती। ये सिद्धांत है, जो पहले नहीं है वो बाद में भी नहीं हो जाएगा और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। जैसे गजरा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। ये पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो आप आए थे उस समय जो उम्र थी 1.5 घंटा वो कम हो गई, अब 1 घंटा कम हो गई, नहीं के तरफ जा रहे हैं। लेकिन शरीर नहीं के तरफ जा रहा है। आप पहले थे, अब भी है, बाद में रहेंगे। तो जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा, वो है सत्य। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, वो है मिथ्या। तो प्रचेताओं की बुद्धि विकसित हो गई थी कि प्रभु हम जो मांगेंगे हमारी मति के अनुसार मांगे और मिली हुई चीज छूट जाएगी। आप हमारा जिसमें मंगल समझो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, आप हमें जो हमारे मंगल के लिए देना चाहते हो वही दीजिए नारायण। नारायण ने कहा तो सबसे मंगल करने वाली चीज तो है सत्संग। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें नारद जी का सत्संग मिलेगा। प्रचेताओं ने शिव जी के दर्शन किए, विष्णु जी के दर्शन किए, वरदान में मिल गया कि नारायण वरदान देते हैं कि तुम्हें नारद जी का सत्संग मिलेगा। और नारद जी का सत्संग है आत्मा ब्रह्म ज्ञान। तो ये चौथी कृपा भगवान की पराकाष्ठा है। उन 3 कृपाओं को एक पलड़ में डाल दो। ये चौथी कृपा तो नारद जी का सत्संग मिलेगा, विष्णु ने वरदान दिया तब मिला, और आप लोगों को, हम लोगों को ऐसे ही मिल रहा है। ये कृपा की पराकाष्ठा है, ईश्वर के कृपा की पराकाष्ठा है। समझे तो कंजरू? समझ रहे बबलू लोग? मुफ्त में मिल रहा है। वो तीनों कृपाओं को तराजू के पल्ले में डालो। ये चौथी कृपा तो सब कृपाओं की पराकाष्ठा है कि नहीं है? मैं कोई झूठ बोलिया? चंडीगढ़ वालों से पूछो, कोई कुपट तोलिया? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह मेरे मित्र संत थे, नारायण बापू। तो हम गुफा में रहते थे, नल गुफा आबू की। तो मैंने कहा वो एमएलए से सीएम बनाया आपने आशीर्वाद देके, और फिर राष्ट्रपति बनाया, अब उनके व्यवहार में क्या लगा फर्क, क्या क्या बातचीत हुई? तो नारायण बापू ने कहा कि मैंने पूछा हे सरदार अब कैसा लगता है, राष्ट्रपति बनूं, राष्ट्रपति बनो, बन गए राष्ट्रपति, अब कैसा लगता है? तो उनकी आंखों से पानी आ गया और बोले वो था सुहावंदा जिते मेरे संत जना, वो जगह सुंदर है जहां मेरे संत होते हैं। तो इसी प्रकार की बात मोरारजी भाई देसाई ने अमेरिका के शिकागो में गणेश टेम्पल में, मेरा कार्यक्रम था, मेरी उपस्थिति में नहीं, लेकिन लोगों ने मेरे को बताया कि मोरारजी भाई देसाई ने बात कही कि मैं प्रधानमंत्री हूं, वित्त मंत्री का भी पद देखा, प्रधानमंत्री का भी पद संभाल रहा हूं, फिर भी
रमण महर्षि के चरणों में बैठने से जो शांति और सुख का अनुभव हुआ था वो प्रधानमंत्री पद में नहीं है। तो ईश्वर की ये चौथी कृपा सब कृपाओं की पराकाष्ठा है कि ब्रह्म ज्ञानी के वचन सुनने का अवसर मिले और उसमें श्रद्धा टिकी रहे। अगर ब्रह्मवेता में से श्रद्धा हटती तो पृथ्वी कांपती। ये बात मैंने ग्रंथ में सुनी, तो मैं ऐसे तो थोड़ा सुन रहा था अपने ढंग से, लेकिन ये बात आई तो मैंने फिर रीढ़ की हड्डी सीधी कर दी। मैं क्या फिर से पढ़? बोले सदगुरु से श्रद्धा हटती तो पृथ्वी कांपती। क्या तो श्रद्धा हटती तो कईयों की और पृथ्वी कांपती रहती। आगे पढ़ो। बोले पृथ्वी कांपती तो शरीर में 5 भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसका मूलाधार केंद्र कांपता है। मैं क्या, अब मैंने संतोष कर लिया। मूलाधार केंद्र उसका विकंपित हो जाता है, अर्थात जो निर्वासनिक पद के तरफ था वो उलट हो जाता है और फिर उसको शादी की, विवाह की, भोगने की, कपट की, लांछन की, ये सारी गंदगियां उसकी जागृत हो जाती है। जैसे गटर कंपायमान हो, गटर कंपायमान हो तो क्या है होगा? अपनी खुशबू देगा, अपनी सुगंध देगा। ऐसे गुरु में से श्रद्धा हटी तो मूलाधार केंद्र कंपायमान हो जाता है, पृथ्वी तत्व कंपायमान हो जाता है। तो सिंधी जगत में भजन गाते हैं, तकदीर तो किसी से धोखा न करना, किसी को भी सतगुरु के सिद्धांत से, सतगुरु के चरणों से, सतगुरु की नजर से मत गिराना। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन खां थे न परे, मुश्किल आहे परे थियण, जन पल पल आहे जहर पियण। पल पल में जहर पीने के बराबर है। न जाने क्या क्या गंदे विचार आएंगे, गंदी वासना आएंगे, गंदे कर्म होंगे, गंदी साजिशें होंगी, हो ही रही है। नारायण हरि नारायण हरि। तो ईश्वर की पहली कृपा मनुष्य जन्म, दूसरी कृपा मां के शरीर से दूध बनाकर दिखा दिया, तीसरी कृपा श्रद्धा दी। तो मंदिरों में, मस्जिदों में और स्थानों में तो श्रद्धा वाले चक्कर काटते रहते। ठीक है, शाबाश है, धन्यवाद है, लेकिन ये सारे चक्कर काटने का फल ये है कि 84 के चक्कर से पार करने वाला ब्रह्म ज्ञानी के निगाहों का अमृत मिल जाए, उसकी वाणी का अमृत मिल जाए, उसके अनुभव का अमृत मिल जाए। भगवान वेदव्यास ने कहा काम को जीतना है तो ऐसा अभ्यास करो, क्रोध को जीतना है तो ऐसा अभ्यास करो। 12-12 वर्ष उस अभ्यास के बताए। फिर कहा कि इन 5 विकारों को जीतना है तो किसी आत्म साक्षात्कारी गुरु के चरणों में श्रद्धा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे तो भाई सस्ता मिल गया सौदा। 12-12 साल तो मैं तो मर जाता बूढ़ा होके। मेरे को तो लीलाशाह प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा हो गई, मेरा तो काम बन गया। आपको लगता है कि नहीं लगता बापू का काम बन गया? अगर काम नहीं बना होता तो इतनी साजिश और इतने आंधी तूफान तो आदमी को तो 1-2 दिन में तोड़ दे। टूटने की तो बात ही नहीं। दिने दिने नवम नवम और बलवान और मस्ती। क्या ख्याल है? मुझे साईं तो पीरन जो पीरा। राधे 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 हरि हरि बोल।